Welcome to you all at my YouTube channel Study Time with SK. Hello, this is सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी प्रैक्टिकल टर्म एंड एग्जामिनेशन के बारे में कि कौन से रीजनल सेंटर से क्या अपडेट आया है बीएससी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेकर के। तो एक एक करके हम उन सभी रीजनल सेंटर्स की वेबसाइट पे चलेंगे और उस अपडेट को देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं दिल्ली RC1 की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो हम आ चुके हैं दिल्ली 1 रीजनल सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे और जिसके बाद आपको आना है न्यूज़ एंड इवेंट सेक्शन में। यहाँ पर आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर टर्म एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जून 2021 फॉर BSc CPLT PGDSC स्टूडेंट। आपको नो मोर पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपके सामने यहाँ पर दो लिंक्स दिखाई देंगे। सबसे पहला जो लिंक है वो है एलिजिबल स्टूडेंट की लिस्ट का और दूसरा जो लिंक है वो रजिस्ट्रेशन का है। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि ये जो टाइमिंग दे रखी है 12 PM, लेकिन इसके बावजूद आज पूरे दिन 17 सितंबर को ये लिंक एक्टिव रहेगा और आप यहाँ पर ईजिली खुद को रजिस्टर्ड कर पाएंगे अगर आपका नाम ऊपर दिए हुए लिंक वाली लिस्ट में नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले वो लिस्ट डाउनलोड करके दिखा दे रही हूँ, वहाँ पर आपको चेक करा देती हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। जिसके बाद हम इस लिंक को भी क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरीके का दिखाई देता है ये भी देखेंगे। तो ये है लिस्ट स्टूडेंट्स की, जिसमें आपको अपने नाम को चेक करना है। इसमें आपका एनरोलमेंट नंबर, नेम और कोर्स दे रखा है कि किस स्टूडेंट को किन किन कोर्सेज के एग्जामिनेशन देने हैं। तो आप अपने कोर्स का भी ध्यान रखिएगा कि क्या सभी कोर्सेज यहाँ पर इंडिकेट किए गए हैं जिनके आपको एग्ज़ाम देने हैं। तो ये जो लिस्ट है वो रिलीज़ की गई है दिल्ली RC1 की तरफ से। 135 पेजेस की ये लिस्ट है और अभी इस रीजनल सेंटर की तरफ से एग्ज़ाम सेंटर कंफर्म नहीं किया गया है। साथ ही अगर आप दिल्ली RC2 के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर भी अभी एग्ज़ाम सेंटर्स कंफर्म नहीं किए गए हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि 135 पेजेस की अगर लिस्ट है तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी ज़्यादा होंगे और हो सकता है कि और भी कुछ बच्चे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करें, जिसके बाद ये लिस्ट थोड़ी सी और लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए अभी रीजनल सेंटर ने आपको एग्ज़ाम सेंटर्स अलॉट नहीं किए हैं। हो सकता है कि एग्जामिनेशन से 2 to 3 डेज़ पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर्स भी अलॉट कर दिए जाएँ। तो जैसे ही अलॉटमेंट का कोई नोटिस आएगा, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है आपके रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे आपके एग्ज़ाम सेंटर को लेकर के, तो उसके लिए भी हम आपको वीडियो बना करके आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देंगे। लेकिन अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आप खुद को रजिस्टर ज़रूर कर लें अगर आप एलिजिबल हैं इस बार एग्जामिनेशन देने के लिए। तो मैं आपको ये लिंक क्लिक करके दिखा देती हूँ जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये जो गूगल फॉर्म है कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, आप इसको फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, इसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट डालना है एज़ पर इग्नो रिकॉर्ड, यानी कि जो भी आपकी आइडेंटिटी कार्ड में आपका नाम लिखा हुआ है सेम टू सेम स्पेलिंग यहाँ पर डालिएगा अपने नाम की। प्रोग्राम ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी आपने किस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर्ड किया है, BSc है, BA है, BCom है, CPLT है या PGDSC है, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डाल लेंगे। इसके बाद आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, योर रीजनल सेंटर डालना है कि आपका कौन सा रीजनल सेंटर है। और एक और चीज़ कि इस लिंक में सिर्फ दिल्ली 1 के स्टूडेंट ही रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आपको अपने स्टडी सेंटर का यहाँ पर नाम चूज़ करना है और फिर इसके बाद में कोर्सेज स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि LSC 4L है। तो अगर आपके पास LSC 4L है तो आप येस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करेंगे। तो जो भी आपके कोर्सेज हैं उन्हें सबसे पहले येस टिक कर लीजिएगा, जिसके बाद बाकी कोर्सेज के लिए आप नो टिक कर सकते हैं या तो आप उन्हें ऐसे ही छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद इसी के अकॉर्डिंग आप अपने कोर्सेज को चूज़ करेंगे, जिसके बाद सेंड मी अ कॉपी ऑफ माय रिस्पॉन्स पे आपको इस तरीके से क्लिक करना है, जिसके बाद ये ऑन हो जाएगा और इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके ईमेल एड्रेस पे आपकी रिस्पॉन्स की जो कॉपी है वो आपको सेंड कर दी जाएगी। और ये वन टाइम मेज़र है, यानी कि आप इसके अंदर गलती मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी फॉर्म हो उसे एक्यूरेसी के साथ फिल करना चाहिए। एक बार मिस्टेक होगी तो आप उसको करेक्ट कराने के लिए आपको अपने रीजनल सेंटर पर जाना पड़ेगा और हो सकता है कि इसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़े। तो अभी आप अपने इस फॉर्म को बिल्कुल करेक्टली फिल कीजिएगा। तो आगे चलते हैं अगले रीजनल सेंटर की तरफ। अब आ चुके हैं हम नोएडा रीजनल सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसके लिए भी आपको न्यूज़ एंड इवेंट सेक्शन में आना है। BSc ऑल लैब कोर्सेस लिखा हुआ है एंड BA BCom AEC 1L प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सितंबर 2021 नो मोर पे आपको क्लिक करना है, जिसके बाद सबसे पहले आपको गाइडलाइन मिल जाएगी और इसके बाद
जो गाइडलाइन है स्टूडेंट के एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर के, और लिस्ट ऑफ एग्जामिनीज यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर के अकॉर्डिंग ही आपकी लिस्ट यहाँ पर रिलीज़ की गई है नोएडा रीजनल सेंटर की तरफ से। तो ये लिस्ट है। सबसे पहले गाइडलाइन, ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर का कोड यहाँ पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि लिस्ट में जब आप चेक करेंगे अपने नाम को तो उसके आगे ही आपके एग्ज़ाम सेंटर का कोड वहाँ पर इंडिकेट किया गया है। तो आप अच्छे से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कौन सा है। एक और चीज़ कि स्टूडेंट को इस चीज़ की बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि उनका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो उनका स्टडी सेंटर ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर और स्टडी सेंटर्स दो अलग अलग चीज़ें हैं। कई बार ऐसा हो सकता है इत्तेफाक कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर आपका स्टडी सेंटर ही हो, लेकिन ये हर बार नहीं होता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ से लिस्ट स्टार्ट होती है। आप देख सकते हो स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर है, ये उनका कोर्सेज हैं जिनके एग्जामिनेशन उनको देना है। आप ऊपर में इंस्ट्रक्शन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ एग्जामिनीज एट इग्नू स्टडी सेंटर 2702, जिसका कोड है, और एस.टी. जॉनसन कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं वो उन स्टूडेंट को कहाँ पर एग्ज़ाम देना है आप अपने स्टडी सेंटर का कोड यहाँ पर देख लेंगे, जिसके बाद आपको ऊपर लिस्ट में आ जाना है दोबारा से यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो 2702 स्टडी सेंटर के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जामिनेशन सेंटर 2702 ही है। अब आगे बढ़ते हैं अगली लिस्ट की तरफ। इसके बाद 2714 है। इसी तरीके से आप चेक करेंगे कि 2714 वाले स्टडी सेंटर्स के बच्चों को कहाँ पर एग्ज़ाम देने जाना है। जैसे 2718 है, तो आपके स्टडी सेंटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिस्ट रिलीज़ की गई है, लेकिन 2 स्टडी सेंटर्स के एक एग्जामिनेशन सेंटर हो सकता है, तो आप इसको ज़रूर चेक करेंगे। तो ये लिस्ट है 48 पेजेस की, अब जिसमें पहले इंस्ट्रक्शंस आपके लिए दिए गए थे, और ये इस तरीके से लिस्ट 48 पेजेस की। अब हम आ चुके हैं बीजापुर रीजनल सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पर आपको आ जाना है न्यूज़ एंड इवेंट सेक्शंस में। यहाँ पर फिर से आपको बीएससी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर टीईई जून 2021 मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको शेड्यूल चेक करना है। डेट शीट आप यहाँ से देख सकते हो, अगर आपने अभी तक अपना डेट शीट नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपना डेट शीट देख सकते हैं। यहाँ पर शेड्यूल दिया गया है और यहीं पर वेन्यू बताया गया है आपके एग्ज़ाम सेंटर के बारे में कि आपको कहाँ पर जा कर के अपना एग्ज़ाम देना है। तो ये जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वो है GSS कॉलेज विद्यागिरी दरवदा। तो यहाँ पर आपको जा कर के अपने एग्ज़ाम को देना है। ये एक इग्नू का स्टडी सेंटर है जिसका कोड है 1303। तो आप स्टूडेंट यहाँ पर आपकी जो डेट शीट है वो भी अटैच की गई है। तो आप देख सकते हैं इस नोटिस को जहाँ पर एग्ज़ाम की वेन्यू बताई गई है। अब हम बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ एग्जामिनीज़ की। तो आप इस तरीके से इसे डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पर इस लिस्ट में प्रोग्राम, इनरोलमेंट नंबर, कोर्स और नेम बताया गया है स्टूडेंट का कि किस स्टूडेंट का एग्ज़ाम है। तो आप अपने नाम को इस लिस्ट में ज़रूर चेक कर लें। और अभी मैंने आपको आपका एग्ज़ाम सेंटर भी बता दिया है। 8 पेजेस की ये लिस्ट रिलीज़ की गई है। दरभंगा रीजनल सेंटर ने भी स्टूडेंट की लिस्ट रिलीज़ कर दी है। तो लिस्ट ऑफ BSc एंड CPLD टर्म एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जून 2021 सेशन के लिए, यहाँ पर आपको क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल पे क्लिक करना है। और आप देख सकते हो जो आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की वेन्यू है वो है GD कॉलेज बेगूसराय। दरभंगा रीजनल सेंटर्स की तरफ से ये लिस्ट रिलीज़ की गई है स्टूडेंट की, 5 पेजेस की लिस्ट है। तो आप स्टूडेंट अपने इनरोलमेंट नंबर को यहाँ पर ज़रूर चेक कर लीजिए। और यहाँ पर कोर्स वाइज लिस्ट रिलीज़ की गई है, यानी कि टाइम दे रखा है।
कोर्स दे रखा है और आपका एनरोलमेंट नंबर दिया हुआ है। तो आप स्टूडेंट अपने एनरोलमेंट नंबर को इस लिस्ट में ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो ये वो लिस्ट है जो दरभंगा रीजनल सेंटर की तरफ से रिलीज़ की गई है। जम्मू रीजनल सेंटर ने भी स्टूडेंट की लिस्ट रिलीज़ कर दी है। तो इसके लिए आपको आना है न्यूज़ एंड इवेंट सेक्शन में अगेन, और यहाँ पर आपको नो मोर पे क्लिक करना है। जिसके बाद आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ एग्जामिनी मिल जाएगा। लिस्ट ऑफ एग्जामिनी पे हम क्लिक कर देते हैं और ये वो लिस्ट है स्टूडेंट की। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपको देना है, वो एग्जामिनेशन सेंटर का वेन्यू है गवर्नमेंट MAM कॉलेज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रोड, जम्मू। ये आपका एड्रेस है आपके कॉलेज का, जहाँ पर जाकर के आपको अपना एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम सेंटर का जो कोड है वो है 1232। स्टूडेंट की प्रोग्राम, एनरोलमेंट नंबर, कोर्स, डेट ऑफ एग्जामिनेशन और टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर दी गई है। आप स्टूडेंट अपने एनरोलमेंट नंबर को इसमें चेक करेंगे और 8 पेजेस की ये लिस्ट रिलीज़ की गई है। भोपाल रीजनल सेंटर ने भी स्टूडेंट की लिस्ट रिलीज़ की है। तो इसके लिए आपको न्यूज़ एंड इवेंट सेक्शन में आना है और नो मोर पे क्लिक करना है। जिसके बाद आपके सामने ये लिंक दिख रहा है, क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल। और यहाँ पर स्टूडेंट के नेम के साथ ही उनके एग्ज़ाम सेंटर को इंडिकेट किया गया है। आप देख सकते हो इस लिस्ट के अंदर प्रोग्राम, स्टडी सेंटर, एनरोलमेंट नंबर, कोर्स और एग्ज़ाम सेंटर बताया गया है और इसके बाद डेट है और टाइम है। तो जिस भी स्टूडेंट का जिस स्टडी एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम है, आपको वहीं पर जाकर के अपने एग्ज़ाम को देना है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हो इस लिस्ट को, 11 पेजेस की लिस्ट रिलीज़ की गई है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली 3 रीजनल सेंटर की। इसके लिए भी आपको दिल्ली 3 रीजनल सेंटर पे आने के बाद उसके न्यूज़ एंड इवेंट सेक्शन में आना है और जिसके बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा शेड्यूल फॉर ऑफलाइन प्रैक्टिकल एग्जाम ऑफ BSc। इस पर आप क्लिक करेंगे। ऊपर डेट शीट है और नीचे लिस्ट है स्टूडेंट की। ये लिस्ट कुछ इस तरीके से हमारे पास ओपन हुई है। एग्ज़ाम सेंटर का जो एड्रेस है वो है PMC कॉलेज ऑफ एजुकेशन, प्रताप बिहार। यहाँ पर जाकर के स्टूडेंट को अपना एग्ज़ाम देना है। आपका प्रोग्राम, एनरोलमेंट नंबर, कोर्स, एग्ज़ाम डेट और टाइमिंग यहाँ पर इंडिकेट किया गया है इस लिस्ट के अंदर। 84 पेजेस की ये लिस्ट रिलीज़ की गई है दिल्ली RC 3 की तरफ से। अब हम आ चुके हैं पांजी रीजनल सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर आपको न्यूज़ एंड इवेंट सेक्शन में आना है। डेट शीट BSc CPLT प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जून 2021 सेशन पे क्लिक करना है। जिसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल पे क्लिक कर देना है। एग्ज़ाम सेंटर का एड्रेस बताया गया है। ये इग्नू का स्टडी सेंटर है 0802, जिसका कोड है डिम्पी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। यहाँ पर स्टूडेंट को जाकर के अपने एग्जाम को देना है। इसके बाद सेम पेज पे आने के बाद जहाँ से हमने डेट शीट को ओपन किया था उसके नीचे ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है फाइनल स्टूडेंट डेटा फॉर BSc एंड CPLT प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जून 2021 सेशन। यहाँ पर हमें क्लिक करना है और जिसके बाद आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी। आप देख सकते हो प्रोग्राम, एनरोलमेंट नंबर, कोर्स और रीजनल सेंटर का कोड यहाँ पर दिया हुआ है। एग्जामिनेशन सेंटर मैंने अभी आपको बता दिया है कि आपको एग्ज़ाम देने किस सेंटर पे जाना है। और ये कुछ 6 पेजेस की लिस्ट रिलीज़ की गई है जिसके अंदर 151 बच्चों के नाम दिए गए हैं जिन्हें एग्जामिनेशन देने जाना है और जो इस बार एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं।
हैं राजकोट रीजनल सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और राजकोट रीजनल सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको न्यूज़ एंड इवेंट सेक्शन में आना है। लैब प्रैक्टिकल फॉर बीएससी लर्नर्स लिखा हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले आपको यहाँ पर गाइडलाइन और डेट शीट मिल जाएंगी। इसके बाद जो लिस्ट है स्टूडेंट की वो दे रखी है, और एग्ज़ाम सेंटर का वेन्यू बताया गया है, और ये भी आपको बताया गया है कि स्टूडेंट को अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर के ही एग्ज़ाम देने जाना है, और आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे सोशल डिस्टेंसिंग और जितने भी मेजर्स हैं कोविड-19 को देखते हुए उन सभी को फॉलो किए जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम सेंटर का वेन्यू बता देती हूँ, जिसके बाद मैं आपको फिर लिस्ट ओपन करके दिखाऊंगी। आप देख सकते हो ये इग्नू का स्टडी सेंटर कोड है 42020। इसके कोऑर्डिनेटर हैं कामिनी साइंस कॉलेज एंड प्रतापरई आर्ट्स कॉलेज विद्या विहार। यहाँ पर जाकर के अपने एग्जामिनेशन को आपको देना है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया गया है इस एग्ज़ाम सेंटर का, तो आप यहाँ पर जाकर के अपने एग्ज़ाम को देंगे। ये देखिए आप लिस्ट यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, और जिसके बाद ये लिस्ट कुछ इस तरीके से, और ये अलग सीरीज़ है। ये दो अलग अलग लाइंस हैं, और इसमें आपको अपना नाम, इनरोलमेंट नंबर और कोर्सेज को चेक करना है। तो ये लिस्ट रिलीज़ की गई है राजकोट रीजनल सेंटर की तरफ से। लेते हैं सहरसा रीजनल सेंटर की। सहरसा रीजनल सेंटर ने भी स्टूडेंट की लिस्ट रिलीज़ की है। आपको इसके लिए अनाउंसमेंट सेक्शन में आना होगा। डेट सेट फॉर बीएससी ओल्ड पैटर्न एंड सीपीएलटी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर फाइनल ईयर लर्नर्स। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले तो एग्जामिनेशन का शेड्यूल मिल जाएगा, इसके बाद आपको लिस्ट मिल जाएगी। मैं आपको सबसे पहले लिस्ट ओपन करके दिखा देती हूँ। बीएससी लर्नर्स की ये लिस्ट है। आपको यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो क्लियर कर दिया गया है पूर्णिया कॉलेज, जो पूर्णिया में है। वहीं पर जाकर के सहरसा रीजनल सेंटर्स के जो स्टूडेंट हैं उन्हें एग्जामिनेशन देना है बीएससी प्रैक्टिकल का। आपके प्रोग्राम, इनरोलमेंट नंबर, रीजनल सेंटर का कोड, नेम ऑफ लर्नर, कोर्स और मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दिया गया है स्टूडेंट का। तो आप स्टूडेंट इस लिस्ट में अपने नाम को ज़रूर चेक कर लें। ये कुल 12 पेजेस की लिस्ट रिलीज़ की गई है सहरसा रीजनल सेंटर की तरफ से। तो अब तक जिन रीजनल सेंटर्स ने लिस्ट रिलीज़ कर दी है, मैं एक बार आपको उन सभी रीजनल सेंटर्स का नाम बता देती हूँ। रघुनाथगंज रीजनल सेंटर, मदुरई रीजनल सेंटर, अलीगढ़ रीजनल सेंटर, चंडीगढ़, कोचीन, दिल्ली RC2, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, शिमला, सिलीगुड़ी, वाराणसी, दिल्ली RC1, नोएडा रीजनल सेंटर, बीजापुर, दरभंगा, जम्मू, भोपाल, दिल्ली RC3, पणजी रीजनल सेंटर, राजकोट और सहरसा। तो ये वो सभी रीजनल सेंटर्स हैं जिन्होंने अभी तक बीएससी लर्नर्स की लिस्ट रिलीज़ की है टर्म एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जून 2021 के रिगार्डिंग। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल पर अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो अपने कोर्सेज की प्रिपरेशन ज़रूर करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।